रेडमी की जो नोट 10 सीरीज आने वाली है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है उसने। कहीं पर ये टीज़ किया जाता है कि यहाँ पर सुपर एमोलेड हो सकती है, कहीं पर ये टीज़ किया जाता है कि 3 से ज़्यादा मोबाइल हो सकते हैं, और ये सब कुछ रेडमी की जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके द्वारा टीज़ किया जाता है। और यहाँ पर एक और टीज़र बाहर आ चुका है। हम कह सकते हैं कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर वगैरह है। ये सब ऑलरेडी पहले टीज़ हो चुका है। अच्छी डिस्प्ले होने वाली है, अच्छी ऑडियो होने वाली है, और यहाँ पर सब कुछ काफ़ी अच्छा होने वाला है। कुल मिलाकर के रेडमी ने कहा है 10/10 एक्सपीरियंस होगा आपका इन एवरी डिपार्टमेंट। बट अभी क्या है कि एक अच्छी चीज़ निकल करके ये आ रही है कि उन्होंने ये कहा है अपने ट्विटर हैंडल पर कि भैया ये जो हमारा डिस्प्ले होने वाला है रेडमी नोट सीरीज़ का, ये ब्राइटेस्ट डिस्प्ले होने वाला है। अब ब्राइटेस्ट अगर हम बोले तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, ज़्यादा निट्स की ब्राइटनेस होगी। अब जब ज़्यादा निट्स होती है तो सुपर एमोलेड में वो बहुत ज़्यादा होती है। आप सब जानते हैं कि सुपर एमोलेड वाली डिस्प्ले जो होती है वो 1200 निट्स, 1500 निट्स, 800 निट्स से ऊपर तक पहुंच जाती हैं। और जो हमारी ये IPS LCD होती हैं ये मैक्सिमम 500, 600 और 800 निट्स तक ही जा पाती हैं। तो ये कुछ देखा गया है हमारी IPS और सुपर एमोलेड डिस्प्ले में। तो मैक्सिमम ब्राइटनेस होने वाली है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सुपर एमोलेड क्वालिटी की डिस्प्ले यहाँ पर यूज़ हो सकती है। और प्रोसेसर के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं था फिलहाल, और कंफर्मेशन ये थी कि स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर आ सकता है, जो इनका फोर्थ वाला वेरिएंट यानी कि 4 वेरिएंट के आने की उम्मीद थी। और रेडमी नोट 10 4G, नोट 10 5G, नोट 10 प्रो 4G और नोट 10 प्रो 5G, ये कुछ उनके मॉडल नंबर थे जो कि अभी तक लीक हुए थे, और ये 10 मार्च तक के लिए लिस्ट हुए थे। अमेजोन के ऊपर कोई पिक्चर वगैरह टीज की गई थी, बट वहाँ पर एक र्यूमर तो हमारी खत्म हो चुकी है। 10 मार्च को ये टीज नहीं होने वाले हैं, ये 4 मार्च को लॉन्च होने वाले हैं। और यहाँ पर हमें 4 मॉडल देखने के लिए मिलेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब उस टीज़र पेज को देख करके ये कंफर्म हो चुका है कि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इस समय 3 मॉडल भी आ सकते हैं, 4 मॉडल भी आ सकते हैं, और 4 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। अभी कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं है, सब कुछ अनएक्सपेक्टेड है, और अभी हम कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे र्यूमर्स की, और जो निकल करके आ रहे हैं, क्योंकि अभी हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो भी बातें होती है सब र्यूमर्स को देखते हुए होती है, कुछ सोर्सेज होते हैं। अभी क्या है कि ट्विटर पर एक और वेबसाइट है, ट्विटर मतलब कि और यूज़र आईडी है जो है Xiaomi न्यूज़ कर करके, और वहाँ पर कुछ डिटेल्स ये आई हैं कि वहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं 3 फ़ोन्स। ये 3 फ़ोन्स में से रेडमी नोट 10, नोट 10 प्रो और नोट 10 प्रो मैक्स हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं, ऐसा उनका मानना है। और वहाँ पर हमें जो प्रोसेसर हैं वो भी काफ़ी कमाल के मिल रहे हैं। स्नैपड्रैगन 678 मिलेगा रेडमी नोट 10 में, और स्नैपड्रैगन 732G देखने के लिए मिलेगा रेडमी नोट 10 प्रो में, और रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में हमें देखने को मिल रहा है स्नैपड्रैगन 768G। अब कुल मिलाकर के 768G तो एक 5G प्रोसेसर है, पर 732G एक 5G प्रोसेसर नहीं है। और जबकि वहाँ पर हम देखें तो नीचे की तरफ लिखा हुआ है कि ये एक 5G सर्टिफाइड डिवाइस है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब 732G एक 5G सर्टिफाइड नहीं है, देन वाई रेडमी नोट 10 प्रो एक सर्टिफाइड डिवाइस हो सकती है जो कि 5G सपोर्ट करती हो। दैट्स नॉट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट अभी पता नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ कंफर्म नहीं है। बट हाँ, इतना कंफर्म है कि एक प्रोसेसर तो यहाँ पर 732G आने वाला है, ये हम सब जानते थे। और एक 5G फ़ोन भी होने वाला है, ये भी हम सब जानते हैं। और सुपर एमोलेड को ब्राइटनेस के मामले में टीज़ किया जा रहा है, या फिर ब्राइटनेस ये IPS LCD की बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि जो हमारी नोट वाली सीरीज़ है उसमें अभी तक इतनी ब्राइटनेस नहीं आई है। और हम सब जानते हैं कि पीक ब्राइटनेस 450 निट्स थी, अभी तक 480 निट्स थी अभी तक, जो भी हमारे फ़ोन्स आए थे रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स वगैरह इन सब की। तो नोट सीरीज़ में अभी तक 480 निट्स जो मैक्सिमम है, तो हो सकता है कि 500 निट्स मिल जाए या फिर 600 निट्स मिल जाए, जो कि एक IPS LCD के लिए भी करना पॉसिबल है। और 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में फिर से IPS LCD डिस्प्ले ही परोस दी जाए, ये भी पॉसिबल है इस समय रेडमी की नोट 10 सीरीज़ में। और कैमरे की बात करते हैं तो 108 मेगापिक्सल लगभग कंफर्म हो गया है, जो बड़ा वाला वेरिएंट है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, वहाँ पर हमें 108 मेगापिक्सल देखने के लिए मिलेगा, और 64 मेगापिक्सल 10 प्रो में मिलेगा, और 48 मेगापिक्सल का एक क्वाड कैमरे का सेटअप रेडमी नोट 10 में देखने के लिए मिलेगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि 3 फ़ोन लॉन्च होंगे या 4 फ़ोन लॉन्च होंगे। 4 फ़ोन जो एक अमेजोन की एक र्यूमर पिक्चर लीक हुई थी उसके हिसाब से हैं, और 3 फ़ोन्स इनके हिसाब से हैं जो कि ये लीक हुए हैं। बट डिस्प्ले के बारे में और प्रोसेसर के बारे में अभी तक किसी ने भी कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि वहाँ पर भी सिर्फ ये लिखा हुआ है कि ये सिर्फ हिंट्स हैं, और इनके आधार पर ही हम ये बता रहे हैं। तो प्रोसेसर के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर स्नैपड्रैगन 678 भी आता है रेडमी नोट 10 में, ये काफ़ी अच्छा अपग्रेड होगा, क्योंकि अभी तक नोट 10 के मामले में इतना अच्छा प्रोसेसर नहीं था। 665 आया था, उसके बाद नोट 9 में G85 आया,
और अब अगर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 678 देन इट्स अ बिग अपग्रेड, क्योंकि कभी Redmi Note 7 Pro में 675 मिला था और ये 675 जैसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। अगर Note 10 Pro में हमें स्नैपड्रैगन 732G देखने के लिए मिलता है तो इस पोको एक्स में मिला हुआ है 732G और वो भी काफ़ी गजब की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। तो मैं भी हम कह सकते हैं कि 14-15,000 के लिए एक फ़ोन ठीक है। बट अभी क्या है कि यार 5G का ज़माना आने वाला है, तो 5G फ़ोन भी Note 9 Pro को मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए था, क्योंकि अभी मार्च में हमारी जो बिडिंग वगैरह है वो भी स्टार्ट होने वाली है। वोडाफोन, एयरटेल और जियो, इन तीनों को इस बिडिंग में हिस्सा लेना है, जहाँ पर 7 हमारे बैंड्स हैं उनके ऊपर यहाँ पर बोली लगाई जाएगी। तो यानी कि अब बिडिंग स्टार्ट हो गई है, बोली लगनी स्टार्ट हो गई, स्पेक्ट्रम बटना स्टार्ट हो गया है, तो बहुत दूर नहीं है 5G। अब 5G इंडिया में कभी भी लॉन्च हो सकता है। एक बार पूरा स्पेक्ट्रम मिलने के बाद में सारी कंपनियां रेडी हो जाएंगी 5G के लॉन्च के लिए। तो यहाँ पर हमें 5G फ़ोन की तरफ भी देखना पड़ेगा। तो Note 10 Pro मेरे ख्याल से 732G को ला करके कोई अच्छा फ़ोन लाना चाहिए, बट 750G और 768G इनमें अभी कन्फ्यूजन है Redmi Note 10 Pro Max को लेकर के। अब देखते हैं कि आखिर क्या होने वाला है यहाँ पर। हमें फिर भी मैं यही कहूँगा कि हमें एक 5G फ़ोन की तरफ जाना चाहिए। अगर हम लोग, जितने भी लोग आप में से हैं, अगर 2 से 3 साल के लिए किसी भी फ़ोन को प्रीफर करते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप कम से कम एक 5G फ़ोन की तरफ जाएं, ना कि एक 4G फ़ोन की तरफ। दैट्स माई पॉइंट। बाकी आप बताना आपके क्या है विचार इस पूरी सीरीज़ के बारे में, इन सारे फ़ोन्स के बारे में कि 4G या 5G, इन सब के बारे में आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।